नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 1 मैं यूट्यूब पे पहले डाल चुका हूँ। अब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको एक बार रिमाइंड कर लें। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 और मूलधन बराबर 100 गुना साधारण ब्याज बटा दर गुने समय। ये आप ध्यान रखना कि ऊपर वाला अगर फॉर्मूला पे आपको अच्छी तरह से याद है तो बाकी के फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मान पे भी अगर पुटअप कर दो तो वो निकल जाएंगे। अगर मूलधन हमें निकालना हो तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, पार्ट 1 में भी मैंने बताया है, तो क्या है कि मूलधन गुने दर गुना समय और साधारण ब्याज गुना 100 जब इधर हो जाता है तो जब हम मूलधन निकालते हैं तो जो ये गुना के रूप में है वो इधर आके बटा में हो जाता है। तो आप देखें 100 गुना साधारण ब्याज, और जब ये गुना के रूप में था तो दर गुना समय जो गुना के रूप में है वो इधर आके बटा के रूप में आ गया है। बाकी दर और समय भी वैसे ही निकालते हैं। तो दोस्तों, आप साधारण ब्याज को सीखने के लिए इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से वीडियो को देखें, तभी आप को सब समझ में आएगा और मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। आप सीधा सिंपल क्वेश्चन हल करने से आपके साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को कभी मत छोड़ें बीच में और इसे अंत तक देखें, तभी आप इस तरह के अन्य तरह के भी प्रश्न को हल कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है मल्टीपल प्रकार के प्रश्न आते हैं, और अगर आप छात्र हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हो तो कृपया क्या है, इसे शिद्दत से मन लगा कर देखें। वीडियो को छोड़ने से आपके काम नहीं बनेंगे। तो हम आगे चलते हैं। किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है? तो धन के बारे में पूछ रहा है और हमें क्या प्राप्त करना है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से। तो हमें दर यानी रेट के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, अब आप देखें कि कोई धन, तो हमें तो धन पता नहीं है, तो हम मानते हैं प्रिंसिपल यानी P बराबर हम x मानते हैं। तो यही प्रिंसिपल जो है 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो दुगना हो जब होता है तो उसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होता है। तो मिश्रधन बराबर यानी अमाउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्याज प्लस मूलधन भी होते हैं। तो यही 8 वर्ष में जो धन है, x जो धन है वो दुगना हो जाता है, यानी कि 2x हो जाता है। ठीक है, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन। ठीक है, प्लस ब्याज होता है। तो ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जब जुड़ती है तो मिश्रधन बनता है, अमाउंट बनता है। तो आपके क्या है, मिश्रधन क्या है, 2x है, और प्रिंसिपल क्या है, x है, प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2x बराबर के जब हम इधर लाएंगे तो ये x हो जाएगा बराबर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 2x में से x घटेगा तो x होगा। तो आप देखें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P गुना R गुना T बटे 100, यानी P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब समय। तो आप देख सकते हैं इसमें है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुना समय बटे 100। तो ये हो गया। तो आप देखें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, x है, तो हम यहाँ x का मान रख देते हैं। p का मान क्या है, p का मान भी x ही है, तो x लिख देते हैं। ठीक है, r का मान है, r का मान तो हमें निकालना है तो r लिख देते हैं। और t का मान इसमें दिया हुआ है 8 वर्ष, t का मान 8 वर्ष दिया हुआ है, t का मान 8 वर्ष दिया हुआ है तो 8 लिख देते हैं। ठीक है, बटा 100। ठीक है, तो
ये x और ये x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा, बटा एक बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आप 8 गुना r गुना 8 है, या 8 गुना r बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा, ये गुना के रूप में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, यानी 25/2। तो आप इसे भाग दे दें, दुक्का 2, 2 दूनी 4 और 1/2, 1 बचेगा तो प्रतिशत। तो आप देखें ये r बराबर यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा 12.1/2%। यही आपका आंसर है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, तो मानते हैं कि P जो है प्रिंसिपल को हम P ही मानते हैं, और निश्चित दर पे तो R यानी रेट को हम R ही मानते हैं, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है। फिर कहता है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो आप देखें R यदि 3% अधिक होती यानी कि R+3 होता, 3% अधिक होता तो ब्याज 108 रुपया अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप देखें कि एक में ब्याज अधिक मिलता है और एक में मतलब कम मिलता है, तो जिसमें अधिक मिलता है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है P, ठीक है। P है, इसमें भी P है और इसमें भी P है, मूलधन एक ही है। R जो है R+3 है, यानी 3% अधिक रहता तो R+3 लिख देते हैं, तो P गुने R गुना T यानी कि 2 वर्ष है, अब बटा 100 है। फिर माइनस करते हैं P गुना R गुना T बटे 100, तो क्या है 108 रुपया अधिक मिलते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं P और ये 2, ये दोनों में शामिल है, P और 2 दोनों में शामिल है, P है और 2 यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष होता समय, तो 2 वर्ष कर देते हैं। तो 2 और P दोनों में शामिल है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, और 100 दोनों में शामिल है तो इसे भी हम कॉमन ले लेते हैं। फिर बचेगा क्या R+3 और माइनस R, ठीक है, बराबर 108, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस में R है और ये माइनस में R है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2P गुना 3 बटा 100 बराबर 108। तो इसको हम इधर बना देते हैं, तो 2P गुना 3 बराबर 108 गुना 100, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा 108 गुना 100 अब बटे 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3। तो आप देख लें इसे, P बराबर क्या हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 चक 8, तो ये 54 गुना 100 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, तो 3 का 3 और 3 8 24, तो ये 18 गुने 100 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, कृपया कमेंट जरूर करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए। तो आप देखें किसी धन पर, तो धन यानी कि P को हम x मान लेते हैं, P को x मान लेते हैं, ठीक है। और समय तथा दर, तो यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा R प्रतिशत मान लेते हैं,
और समय बराबर क्या होगा, तो दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो समय भी r वर्ष ही होगा, क्योंकि दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि तो साधारण ब्याज जो होते हैं वो मूलधन का 9/16 गुना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होंगे वो मूलधन का 16 गुना यानी कि 9x/16 होगा। 9x क्यों होगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है यानी मूलधन जो है वो x है और उसका 9/16 गुना है। तो आप इसे देखें कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI बराबर जो होता है वो P होता है यानी कि x, फिर R होता है यानी कि R। ठीक है, उसके बाद T होता है यानी कि T क्या है, R ही है तो R हो गया, और बटा 100। ठीक है, तो आप देखें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 9x/16 है, तो 9x/16 लिखते हैं। ठीक है, अब x और r को r गुना करेंगे तो r² हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ये x और ये x कट जाएगा तो ये क्या होगा, 9/16 और बटे r²/100। आइए अब इसको इधर हल कर देते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 9 को 100 से गुना करेंगे और 16 को r से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16r और बटा 9 गुना 100 हो जाएगा, और ये r² है, ये r² है। ठीक है, फिर आप देखें आगे तो r² बराबर हो जाएगा 9 गुना 100 और बटा 16। ठीक है, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा, ये r को हटाएंगे तो ये इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, तो 9 गुना 100 हो जाएगा और बटे ये 16 हो जाएगा। तो आप देखें 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, और 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 30/4। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 15 बार में कट जाएगा, तो 15/2, तो क्या हो जाएगा 2 सत्ती 14 और 1/2% हो जाएगा। तो r बराबर तो ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, r बराबर जो होगा वो 7.1/2% हो जाएगा, और इसमें कहता है समय भी ज्ञात कीजिए, तो समय का संख्यात्मक मान तो बराबर है, तो यह 7.1/2% यानी कि ये और ये बराबर होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।